चलिए विद्यार्थी, आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। यह टॉपिक होगा समतल एवं समतल कोण। तो चलिए पहले मैं इसको मौखिक बताता हूँ कि समतल क्या है और समतल कोण क्या है। समतल का मतलब होता है कि यदि किसी रेखा के दोनों किनारे एक बिंदु पर मिला दिया जाए तो दोनों रेखा के जो बीच की भाग होती है उस भाग को हम समतल कहते हैं। लेकिन दोनों रेखाएं के जो बीच का कोण होता है उस कोण को हम समतल कोण कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको फिगर के द्वारा बोर्ड पर देखेंगे और थोड़ा सा बोर्ड पर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेंगे। किसी रेखा के दोनों किनारों को किसी एक बिंदु पर मिलाया जाए तो दोनों रेखाओं के बीच बने भाग को समतल कहते हैं। क्या बोला बेटा? एक रेखा होगा, यदि उस रेखा को एक बिंदु पर हम मिला देंगे। कल्पना करो कि एक बिंदु होगा और कोई रेखा होगा। अगर इस रेखा को हम इस बिंदु पर इस तरह से मिला दें या इस रेखा को इस तरह से मिला दें तो ये जो भाग बना, इस भाग को हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। जैसा कि परिभाषा देख रहे हैं कि अगर ये रेखा और इस रेखा को किसी बिंदु पर हम मिला देते हैं और दोनों रेखाओं के बीच जो भाग होती है इस भाग को हम समतल कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। समतल को तो जैसा कि आपको मैंने बताया, क्या बताया? दोनों रेखाओं के बीच बने कोण को समतल कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है केरा में दो भाग हुआ। पहला भाग जो देख रहे हैं बीच का जो जगह है उसको हम समतल कहें, लेकिन ये रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बनता है अगर इसको हम थीटा मान लें तो इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। अगर दिखाया जाए तो ये मेरा क्या होगा? समतल हुआ। इसको हम समतल के नाम से जानते हैं। जबकि अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये जो कोण हुआ इसको हम समतल कोण कहते हैं। अच्छा, कहता है समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये समझेंगे कि एक रेडियन कोण क्या है। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1
रेडियन कोण क्या है? एक रेडियन कोण, तो थोड़ा सा देखेंगे। कहता है एक रेडियन कोण का मतलब क्या होता है कि यदि दोनों रेखाएं की लंबाई अगर उसके चाप के इक्वल हो तो दोनों के बीच जो कोण बनती है उस कोण को हम एक रेडियन कहते हैं। क्या बोला हमने? ये मैंने बताने का प्रयास किया कि यदि त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप की लंबाई हो। मैंने क्या बोला? यदि त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप के लंबाई हो तो बराबर हो तो चाप द्वारा आंतरिक कोण को एक रेडियन कहते हैं। बेटा एक बार ध्यान देंगे, एक रेडियन का यदि त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप के लंबाई हो तो चाप द्वारा अंतरित कोण को एक रेडियन कहते हैं। चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा रफ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। चलेंगे, देखेंगे। मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है, इसको मैंने केंद्र माना और इस केंद्र की जो त्रिज्या होगी वो r होगा और यहाँ से दूसरा त्रिज्या होगा और इस त्रिज्या के बराबर ये चाप होगी। अगर ये एस होगा, इसकी चाप की लंबाई एस होगा और इसकी त्रिज्या r होगी और यदि थीटा होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो थीटा बराबर होगा एस बटा आर। यही होता है रेडियन थीटा डिग्री कोण के बराबर। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा टॉपिक था तो देख लिए होंगे। चलिए इसके लिए हम अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।